नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। तेज गिरावट होते हुए दिख रही है। निफ्टी इस समय 250 पॉइंट नीचे कूद गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है, प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडर मार्केट तेजी से गिर रहा है। ये दर्शा रहा है कि कैश मार्केट में आज सेलिंग हैवी हो रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैंने आप सभी के साथ एक अपडेट शेयर करी थी मार्केट की, उसमें मैंने आपको बताया था कि निफ्टी करीब 220 पॉइंट समथिंग नीचे था, 200 पॉइंट नीचे था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप 0.4% नीचे थे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि सबसे ज्यादा गिरने वाली इंडेक्स हो गया है आपका स्मॉल कैप, 1.15% नीचे है। मिड कैप भी 1% गिर चुका है और सेंसेक्स निफ्टी में भी 1% की गिरावट है। बैंक निफ्टी एकमात्र इंडेक्स ऐसा है जो 1% नहीं गिरा है, 0.6% डाउन है। परेशानी का असली विषय जो बन रहा है यूएस ईरान के बाद अगर देखा जाए तो वो आईटी क्षेत्र है। दोस्तों पहले आईटी के लिए परेशानी थी एआई के डर से आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे। फिर आईटी के लिए जो परेशानी बनी वो अर्निंग्स बनते हुए दिखी, और अभी आईटी के लिए जो परेशानी बन रही है वो गाइडेंस बन रही है। पहले हम सभी ने एचसीएल टेक में देखा कि नंबर्स थोड़े से वीक थे, लेकिन गाइडेंस ज्यादा वीक कर दी, जिसके बाद स्टॉक 10% क्रैश हो गया। अब हमने इन्फोसिस में देखा, नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, लेकिन गाइडेंस बहुत ही खराब कर दी, जिसकी वजह से आज आपको आईटी में इन्फोसिस कल्प्रिट बनता हुआ दिख रहा है। केवल गाइडेंस खराब नहीं हुई है, क्वार्टर 4 में लार्ज डील विनिंग भी कमजोर रही है क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में, यानी काम कम आ रहा है। ये दिक्कत का विषय है। बिजनेस में ही दिक्कत आएगी तो कैसे काम चलेगा। अगर आप नोटिस करें आज आईटी इंडेक्स को, तो एकमात्र ओएफएसएस है जिसके परसों नतीजे आए थे, कल रॉकेट हो गया था, आज भी हरे निशान में है। बाकी मेरे हिसाब से तो सब लाल निशान में। अगर ओएफएसएस को छोड़ दिया जाए तो परेशानी बड़ी दिख रही है। कोफोर्ज 5% नीचे है, एचसीएल टेक 4.5%, इन्फी 5%, एलटीएम 5.25%, एम्फेसिस 4%, परसिस्टेंट 3%, टीसीएस 3%, टेक महिंद्रा 3.25%, विप्रो 2% नीचे दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या करें। दोस्तों आईटी एकमात्र ऐसा इंडेक्स लगने लगा है मुझे जिसके लिए चीजें तो सारी ही खराब हैं, लेकिन भाव इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि लालच आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि भाव अट्रैक्टिव है क्योंकि अर्निंग्स पुरानी देख रहे हैं हम। आगे वाली अर्निंग्स कम होंगी तो फिर भाव ऑटोमेटिकली हमें महंगा लगने लगेगा। अर्निंग्स कम होने से वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अभी हमें वैल्यूएशंस अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स बीती जो है वो अच्छी थी थोड़ी, लेकिन अब आगे को लेकर अर्निंग्स का ही कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट को छोड़ो, मैनेजमेंट को नहीं है, मैनेजमेंट ने ही गाइडेंस कम कर दी है, तो अर्निंग्स को लेकर ही तो गाइडेंस कम करी है ना, जिसकी वजह से आगे चलकर वैल्यूएशन दोबारा बढ़ सकते हैं और फिर ये ऐसा लगेगा कि यही भाव ठीक है। अभी हमें लगता है यार 1700-1600 रुपए वाला इन्फोसिस 1180 मिल रहा है, 17 के पीई पे आ चुका है, लेकिन जब अर्निंग कम हो जाएंगी तो यही 17 का पीई ऑटोमेटिकली 24-25 का अगर हो गया तो फिर तो रीजनेबल है। बट मेरा मानना यह है कि इन्फोसिस इतना खराब नहीं करना चाहिए कि अर्निंग्स इतनी टूट जाए कि ये स्टॉक इस भाव पे सेटल हो जाए। अब आपको दो कॉल में से एक कॉल लेनी है। एक ये कि अर्निंग्स का वेट करेंगे, आएंगी तो ठीक है, वरना कहीं और पैसा लगा दूंगा। मैं आईटी में नहीं लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अर्निंग नहीं दिख रही है, मेरे को छोड़ो मैनेजमेंट को नहीं दिख रही है, तो मैं क्यों घुसूं? और ये सही डिसीजन होगा। दूसरा कॉल आपको ये लेना होगा, यार इन्फोसिस है, आईटी है, आगे चलकर टेक्नोलॉजी की जरूरत बढ़ती जा रही है। नो डाउट एआई डिसरप्ट कर रहा है, बट एआई को इंप्लीमेंट करने के लिए आईटी कंपनियों की ही जरूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट इन्फोसिस का सब कुछ देख चुका है, वो कैसे सर्वाइव करना जानता है। और यहां से अगर अर्निंग्स लौटी तो गेम चेंजर साबित हो जाएगा ये प्राइस। ये प्राइस वो प्राइस होगा जो शायद आप लाइफ में कभी ना देखो दोबारा। ये सोचोगे तो फिर लेने का मन करेगा। तो अब आपको क्या डिसीजन बेस्ट लग रहा है? मैं पर्सनल लेवल पे दोनों के बारे में अपना ओपिनियन दूं तो पहला वाला ओपिनियन में ये है कि आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हो, जो कि बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से। भाई मार्केट में शेयर्स की कमी तो है नहीं। और दूसरा वाला विकल्प में ये है कि यार मैं कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो मेरे को जाना चाहिए, खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वही तो होती है जो कॉन्ट्रा करवा दे आपसे, ट्रेडिंग वो होती है जो फ्लो के साथ भये, और इन्वेस्टमेंट वो है जो कॉन्ट्रा करने पे आपको मजबूर करे, और फिर वहां जो पैसा बनता है वो भाई अलग ही बनता है। तो दोनों चीजों की अपनी अपनी वैल्यू है। अब आपको क्या ज्यादा सही लग रहा है वो देखने वाली बात है।
तो ये मेरी तरफ से इन्फोसिस या पूरे आईटी क्षेत्र पे ओपिनियन है। बाकी आप आईटी को प्ले करने के लिए एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो कॉन्ट्रा ही जाऊंगा, तो फिर आप IIT-20 के द्वारा भी कॉन्ट्रा जा सकते हो। अगर आपने कॉन्ट्रा जाने की सोची है तो वहां पे फायदा ये होगा कि पर्टिकुलर कंपनी नहीं, पूरे क्षेत्र को उठा लोगे आप। अब कंपनी एक आध हो सकती है कि काम ना कर पाए आगे चलकर, लेकिन सारी कंपनियां तो ऐसी नहीं होंगी कि डैमेज ही हो जाएंगी। कुछ तो निकलेंगी जो दिग्गज कर बनेंगी यहाँ से और बड़ा मार्केट बनाएंगी, और कुछ होंगी जो शायद ये जो चेंज हुआ है वो ना झेल पाए। ठीक है, तो आईटी इंडेक्स तो वहीं का वहीं रहेगा। अब इंडेक्स में भी करेक्शन थोड़ी थोड़ी हो गई है, बहुत हो चुकी है। 46,000 का लाइफ आई है आईटी इंडेक्स का, और अभी आपका 29,000 के भी नीचे जस्ट फिसला है, अभी 1150 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। पूरी तरीके से मैंने आपको ए फॉर बट में समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल्स पता भी चली होंगी। मोर इंपॉर्टेंट एक और सवाल बनता है कि भैया मेरे पास तो है, मैं क्या करूँ? आपसे ज़्यादा इस समय परेशान कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बेच भी नहीं सकते क्योंकि यार कंपनी तो अच्छी है, अभी दिक्कत में है, और आप खरीद भी नहीं सकते। तो ये बहुत क्रिटिकल समय है, आपका डिसीजन बहुत टफ होगा। बट मेरे को लगता है थोड़ा ऊपर आए तो पोजीशन हल्की कर सकते हो, और फिर जो आपको सही लगे वो कीजिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।